हेलो स्टूडेंट, अंशु ज्ञान एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मुझे आशा है कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो हम लोग देर नहीं कर अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर हम लोग अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, पहला हम लोग का है क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए में है इंग्लैंड में, बी में है जर्मनी, सी में है इटली, डी में है रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म हम लोग जानते हैं कि जर्मनी नगर टियरी नामक नगर के एक यहूदी परिवार से थे। कार्ल मार्क्स जो थे यहूदी परिवार से थे और इनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। तो इसका नंबर ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा बी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति ऑप्शन ए में है जनवरी 1905 में। तो ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। बी में है फरवरी 1917 में, सी में है नवंबर 1917 में, डी में है मई 1919 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1917 में। बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था 1917 में हुआ था। अक्सर बोल्शेविक क्रांति का तत्कालिक कारण ये था कि प्रथम विश्व युद्ध में एक छोटे से एशियाई देश रूस से पराजय हो गया था। यही कारण इसका तत्कालिक कारण था बोल्शेविक क्रांति का। तो इसका दो नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए में है रॉबर्ट ओवेन, बी में है कार्ल मार्क्स, सी में लाला लाजपत राय, डी में लुई ब्लॉक। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किए थे। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स किए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या है, रूस में जार का क्या अर्थ है? रूस जो था उसमें जार का क्या अर्थ था? तो ऑप्शन ए में है पीने का बर्तन, ये हम लोग का आंसर नहीं होगा। बी में है पानी रखने का बर्तन, ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी हम लोग का और नहीं होगा। सी में है रूस का सामंत, ये भी ऑप्शन गलत है। डी में है रूस का सम्राट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, युद्ध और शांति पुस्तक की रचना किसने की थी? युद्ध और शांति जो पुस्तक था उसकी रचना किसने की थी? तो ए में है कार्ल मार्क्स, ए है कार्ल मार्क्स, ये गलत ऑप्शन है। बी में है टॉलस्टॉय, बी में है टॉलस्टॉय। सी में है दोस्तोयेव्स्की, सी में है एंगल्स। तो इसका राइट आंसर युद्ध और पुस्तक जो किताब लिखे थे उनका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन, विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ए में है 1916 में, ए में है 1916, बी में है 1917 में, सी में है 1918, डी में है 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, और ऑप्शन नंबर ए। रंपा विद्रोह जो हुआ था वो 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है रूस में रूस रूस में रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में जो दास प्रथा का अंत हुआ था वो कब हुआ था? बड़ी दूर है। तो ऑप्शन ए में है 1800, ऑप्शन ए में है 1861 में। रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ए में है 1861, बी में है 1862 में, बी में है 1862, सी में है 1860, डी में है 1870। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस में दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। रूस में दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क जो संधि हुई थी वो दो देश के बीच हुआ था। जो हम लोग का देश का नाम था क्या था? रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी। तो ऑप्शन ए में है रूस और इटली, ऑप्शन ए में है रूस और इटली, ये हम लोग का गलत ऑप्शन हो जाएगा। बी में है रूस और फ्रांस, रूस और फ्रांस, ये भी ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाएगा। सी में है रूसिया और इंग्लैंड, रूसिया और इंग्लैंड, ये भी हम लोग का ऑप्शन गलत है। सी और डी में है रूस और जर्मनी, रूस और जर्मनी। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ब्रेस्ट लिटोवस्क जो संधि हुई थी वो रूस और जर्मनी के बीच हुए थे, रूस और जर्मनी के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर डी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है समाजवादियों, 9 नंबर क्वेश्चन है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ए में है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हम लोग का ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। बी में है दास कैपिटल, बी में है दास कैपिटल। सी में है अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। तो इसका 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी जो शासन हुआ था रूस और जर्मनी में वो उसका पहला शासन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए में है रूस में, ए में है रूस में, बी में है जापान, बी में है जापान, सी में है चीन, सी में क्या है? चीन है, सी में है चीन। और डी में हम लोग का है क्यूबा, डी है क्या? क्यूबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था।
तो चलिए हम लोग अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? दास कैपिटल जो थे उनका प्रकाशन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1848 में, ऑप्शन ए में है 1848, तो ये हम लोग का गलत ऑप्शन है, ये हम लोग का गलत ऑप्शन है। बी में है 1864 में, बी में है 1864, ये हम लोग का राइट आंसर है। सी है 1867 में, डी में है 1883 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दास कैपिटल का प्रकाशन 1864 ईस्वी में हुआ था, 1864 ईस्वी में हुआ। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कार्ल मार्क्स के पुस्तक का क्या नाम था? कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने पुस्तक लिखे थे, उनका पुस्तक का नाम क्या था? तो ए में है युद्ध और शांति, ए में है युद्ध और शांति, बी में है दास कैपिटल, बी में है दास कैपिटल, सी में है कंफ्यूज्ड मैनिफेस्टो और डी में है बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। दास कैपिटल भी हो जाएगा और कंफ्यूज्ड मैनिफेस्टो भी हो जाएगा, ये दोनों पुस्तक का नाम है। कार्ल मार्क्स के ये दो पुस्तक का नाम है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ए में है केरेनेस्की ने, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। बी में है टॉटर्स्की ने, ये भी गलत क्वेश्चन है। सी में है लेनिन और डी में है स्टालिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? जो रॉबर्ट ओवेन था वो कहाँ के रहने वाला था? तो ए में है फ्रांस, ये गलत ऑप्शन है। बी में है जर्मनी, सी में है ब्रिटेन, ये भी ये सही क्वेश्चन है। सी नंबर द राइट आंसर हो जाएगा 14 के सी। रॉबर्ट ओवेन जो था वो ब्रिटेन के रहने वाला था। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बोल्शेविक दल कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था या तैयार किया था? तो बोल्शेविक क्रांति जो था वो ऑप्शन ए में है, देखिए हम लोग स्टालिन, बी में है टॉटर्स्की, सी में है लेनिन और डी में है गोर्बाचोव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अप्रैल थीसिस जो था उसको तैयार लेनिन ने किया था, थीसिस को तैयार लेनिन ने किया था। तो चलिए हम अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? तो ए में है हम लोग का बोल्शेविक, बी में है मेंशेविक, सी में है सर्वहारा वर्ग, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट, रूस में अल्पमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया, रूस में अल्पमत वाला दल बोल्शेविक का। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए बोल्शेविक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, रूस में ड्यूमा संस्था जो था उसका गठन कब हुआ था? रूस में प्रतिनिधित्व संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1861 में, बी में है 1867 में, 1867 में, सी में है 1905 में, डी में है 1917 में,
तो इसमें तो 1867 में तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। क्या हुआ था? और डी वाला ऑप्शन इसका है, जो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। जो हम लोग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। रूस में प्रतिनिधित्व ड्यूमा का गठन 1905 में हुआ था। ड्यूमा का गठन 1905 में हुआ था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहा है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसे बाहर हो गया था? तो ए में है फ्रैंकफर्ट की संधि, ये ऑप्शन गलत है। ए में है फ्रैंकफर्ट की संधि, ये ऑप्शन गलत है। बी में है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ये भी ऑप्शन गलत है। सी में है वर्साई की संधि, वर्साई की संधि। डी में है पेरिस की संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था? तो वर्साई के संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद जो पुस्तक है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो ए में है, देखिए क्वेश्चन में ए में है इसका ऑप्शन में सेठ साइमन, सेठ साइमन। बी में है रॉबर्ट ओवेन, बी में रॉबर्ट ओवेन। सी में है कार्ल मार्क्स, सी में है कार्ल मार्क्स। डी में है फ्रेडरिक एंगल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स थे। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स थे। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए हम अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस में जो संसद था उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है डाइट, ए में है डाइट। बी में है बी में है संसद, बी में है संसद। सी में है ड्यूमा, सी में ड्यूमा। और डी में है सीनेट, डी में है सीनेट। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूस की संसद को डाइट कहा जाता है। रूस की संसद को डाइट कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? 1919 में जो थर्ड इंटरनेशनल हुआ था उसके स्थापना संस्थापक कौन थे? तो ए में है कार्ल मार्क्स, ए में है कार्ल मार्क्स। बी में लेनिन, बी में क्या है? लेनिन है। सी में है फ्रेडरिक एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स। डी में रॉबर्ट ओवेन। तो 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। इसका 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 में जो रूस की क्रांति हुआ था वो किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए में है अक्टूबर क्रांति, ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन ए गलत है। बी में है मार्च क्रांति, ये भी ऑप्शन गलत है। सी में है फरवरी क्रांति, सी में है फरवरी क्रांति। डी में है नवंबर क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति। 1917 में जो रूस की क्रांति हुआ था उसको फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए हम अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक जो था उसको लागू किसने किया था?
नई आर्थिक नीति को लागू किसने की? तो ऑप्शन ए में है लेनिन, बी में है मेटरनिक, सी में है बिस्मार्क, डी में है स्टॉलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो इसका राइट आंसर डी, नई आर्थिक नीति स्टॉलिन ने लागू की थी। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन जो था उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो ए में है मेजनी, बी में है स्टॉलिन, सी में है टोटर्स्की, डी में है केरेंस्की। तो इसका राइट आंसर हो जाए लेनिन का उत्तराधिकारी था जो स्टॉलिन था। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, स्टॉलिन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? विघटन के मतलब अलग कब हुआ था? तो ए में है 1985, बी में है 1991, सी में है 1968, डी में है 1990। तो सोवियत संघ का जो बंटवारा हुआ था वो 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 1991। तो चलिए हम अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? बोल्शेविक दल जो नाम था उसका साम्यवादी नाम किसने किया? तो ए में है लेनिन, बी में है टोटर्स्की, सी में है स्टॉलिन, डी में है बिस्मार्क। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल लेनिन ने किया था, तो इस 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए हम अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? रूस में जो कृषि खेती होता है उसको समाप्त किसने किया? तो ए में है लेनिन, बी में है जार अलेक्जेंडर द्वितीय, सी में है स्टॉलिन और डी में है टोटर्स्की। डी में क्या है? टोटर्स्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस में कृषि दासता को किसने अंत किया था? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने इसे समाप्त किया था। तो चलिए है इसका 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, पेरेसोसिका, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, पेरेसेसिका तथा ग्लासोन्टा होगा यहाँ पे। पेरेसेसिका तथा ग्लासेंटा की अवधारणा किसने की थी? तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन की ओर देखते हैं। तो इसका ए में है मिखाइल गोर्बाचोव और बी में है इसका पुतिन, सी में है स्टॉलिन, डी में है लेनिन। तो पेरेसेस्का तथा ग्लासेंटा की अवधारणा किसने किया था? तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ए मिखाइल गोर्बाचोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो ऑप्शन ए में है 10 दिन आगे चलता है, ये ऑप्शन गलत है। बी में है 12 दिन आगे चलता है, ये भी ऑप्शन गलत है। सी में है 13 दिन और डी में है 15 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। तो इस 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आप लोग अब इस क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग के इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर का हम बता सके। तो हम लोग का एक क्वेश्चन और है, चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। तो हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला साम्यवादी शासन स्थापित करने वाला देश, जो पहला साम्यवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन था? तो ऑप्शन ए में है फ्रांस, बी में है जर्मनी, सी में है रूस, डी में है चीन। तो इसका विश्व का पहला साम्यवादी शासन स्थापित करने वाला देश जो है वो है क्या? रूस। रूस में पहला समाजवादी शासन स्थापित हुआ था। तो हम लोग इस क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग का सेकेंड चैप्टर खत्म हो गया। तो हम लोग अब कल से अगले नेक्स्ट क्लास से थर्ड नंबर चैप्टर को शुरू करेंगे। तो यहीं पे हम लोग क्लास को बंद करते हैं।